आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मोटिवेशनल क्वोट्स कि मतलब आप लोग किस तरह पढ़ो कि ताकि आप लोग सफल हो जाओ। पहली बात तो आप लोग ये समझिए कि आप जितना भी बहाना करते हैं पढ़ाई के प्रति, वो आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोग यही सोचते हो कि आज नहीं मैं कल पढ़ लूँगा, कल नहीं परसों पढ़ लूँगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हानि आपका ही है। आप ये बताइए, अभी आप 1 साल का टाइम दे रहे हैं, फिर आप यही बार-बार सोचते रहेंगे तो हमेशा आप असफल ही रहोगे। तो इसलिए आप लोगों को ये प्रयास करना है कि जितना ही जल्दी आपके पास कामयाबी आ जाए, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपके सपनों में केवल आपका ही सपना नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें अगर देखा जाए तो माता-पिता और भाई-बहन सभी लोगों का सपना आपसे ही जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे बड़ी कमी आप लोग ये करते हो कि जो बहाना बनाते हो कि आज नहीं मैं कल पढ़ूँगा। मान लिया जाए तुम्हारे फैमिली में किसी का तबीयत खराब हो गया, तो आप ये कहोगे अब 5 दिन 10 दिन रुक जाता हूँ, आने वाले समय में 5-10 दिन बाद में रिकवर कर लूँगा। और आगे तो सिलेबस आपका जा रहा है, आपके घर कोई रिलेटिव्स आ गए, तो उसमें आप 5-10 दिन की चलो जब ये चले जाएँगे तब पढ़ा जाएगा। यही सब आपकी लापरवाही ही सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए बनती है। इसलिए आप लोग ये प्रयास कीजिए कि जितना मेहनत हो सके, उतना मेहनत आप लोग करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जितना जल्दी आपके लिए सफलता ज़रूरी है, उतना ही जल्दी आप लोगों से सफलता की उम्मीद आपके माता-पिता और पेरेंट्स को है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर आप सफल हो रहे हो, तो आपसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सफलता के भागीदार आपके माता-पिता होंगे। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि आलस्य को बिल्कुल भी आप लोगों को छोड़ देना है। पढ़ाई के समय पढ़ाई केवल, बस। अगर नहीं पढ़ना है तो आप 1 दिन 2 दिन रिलैक्स करिए, लेकिन उसके बाद में पढ़ना अगर आप स्टार्ट करते हो तो फिर पीछे आपको रुकना नहीं है। जितना आपने टाइम टेबल बनाया है, उतना टाइम आप लोग पहले अपने पढ़ाई पर दो, चाहे जो हो जाए। आप अपने आप से ये प्रण कीजिए कि चाहे जो हो जाए, लेकिन मुझे इतना टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है। चाहे जो भी आ जाए, चाहे जो हो जाए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि हमेशा आप लोग ये चीज़ याद रखो, अगर आप लक्ष्य पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। जितने लोग भी सफल हुए हैं, उनको सबसे पहली बात अपनी चुनौती ही सबसे पहले याद रहती है। वो बार-बार अपने आप को मतलब एक दूसरे का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, जिसके वजह से वो अपने लाइफ में सफल हुए हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखो, क्योंकि अगर आप नहीं सफल हो, तो बेरोज़गार युवक का या फिर बेरोज़गार लड़के का कोई भी सहारा नहीं होता है। और आपकी जो एज होती है 18 से 25 साल की उम्र, वो सबसे ज़्यादा इसके लिए यूज़फुल मानी जाती है। इसलिए आप लोग ये प्रयास कीजिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है, अपने लिए ना सही, अपने माता-पिता के लिए पढ़ो, क्योंकि तुमसे ही उनकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आज आपने 4 महीना, 6 महीना लगातार संघर्ष कर लिया, तो फिर पूरी लाइफ़ आपको एन्जॉय ही करना है। क्योंकि जो लोग आपको ताना मारे हैं, जो लोग आपको अवॉइड किए हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, उनके बातों का आप जवाब ना देकर अपनी कामयाबी से जवाब दीजिए, जिसकी वजह से उन लोगों को आपके बातों से ज़्यादा कामयाबी का तीर लगेगा। इसलिए आप लोग ये प्रयास कीजिए कि आपको जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी कामयाब होना है। आप केवल माता-पिता और घर परिवार वालों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी आपका कोई रिलेटिव्स आपका एक सच्चा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप सफल हो तो सफल व्यक्तियों के पास सभी लोग जाना पसंद करते हैं। अगर आप सफल नहीं हो तो फेलियर के साथ कोई नहीं जाना चाहता है। अगर इन बातों को सुनकर आपके अंदर कुछ भी प्रेरणा आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए, तथा चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।